हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमित ओझा और एम हाई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम प्रॉफिट लॉस को कंटिन्यू करेंगे। जहां मैंने छोड़ा था वहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे और बिना किसी टाइम के बर्बादी के हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि ए ने एक वस्तु 20% के लाभ पर बी को बेचा, बी ने उसे 25% के लाभ पर सी को बेचा, सी का क्रय मूल्य 225 रुपये है, तो ए का क्रय मूल्य क्या है, ए का सीपी क्या है। तो एक बात समझिए कि इस तरह के सवाल जहाँ कंटिन्यूएशन हो कि ए एक वस्तु को बी को बेच रहा है, बी उसे सी को बेच रहा है और सब कुछ न कुछ लाभ हानि ले रहे हैं, तो इस तरह के सवालों में एक फार्मूला यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल इंटू 100 प्लस माइनस आर अपॉन 100 इंटू 100 प्लस माइनस R2, यहाँ R1 लिखेंगे, अपॉन 100 इंटू 100 प्लस माइनस R3 अपॉन 100। तो ये जो फार्मूला है फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल वाला, ये कंटिन्यू होता रहेगा जहाँ तक ये आर आपका जा रहा है। जैसे ए बी को बेच रहा है कुछ प्रतिशत के लाभ पर, बी सी को बेच रहा है कुछ प्रतिशत के लाभ पर, सी डी को बेचेगा, तो जितना आगे बढ़ता जाएगा वो R1 R2 R3 अपने मन से हम लोग बढ़ाते जाएंगे। जहाँ लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, वहाँ प्लस यूज़ करेंगे, जहाँ हानि होगी वहाँ नेगेटिव यूज़ करेंगे। यही सवाल सेम बस बदल जाता है कहाँ कि अगर जनसंख्या का सवाल पूछा जाता है इसमें कि एक शहर एक की जनसंख्या 2022 में इतनी है, 2023 में इसकी जनसंख्या 20% बढ़ जा रही है, 2024 में इसकी जनसंख्या 30% घट जा रही है, तो 2025 में शहर की जनसंख्या ज्ञात करें, या फिर 2025 में जनसंख्या दी हुई होती है, 2022 में निकालना होता है। तो उसमें भी सेम सवाल, सेम ट्रिक, सेम तरीका यूज़ करेंगे। अब जैसे यहाँ देख लीजिए, फाइनल का मतलब कहाँ, ए से वस्तु कहाँ पहुँची, बी के पास, बी से वस्तु सी के पास, तो फाइनल कहाँ होगा, सी। तो सी का क्रय मूल्य, सी का क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस बराबर इनिशियल, इनिशियल का मतलब ए, चूँकि वस्तु इनिशियली ए के पास है, ए उसे बी के पास दे रहा है और बी उसे सी के पास दे रहा है, तो इनिशियल में ए का कॉस्ट प्राइस, ए का क्रय मूल्य गुना 100 प्लस माइनस, मैंने कहा कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस। तो चूंकि ए ने एक वस्तु 20% के लाभ पर बी को बेची, तो यहाँ क्या लेंगे, प्लस लेंगे अपॉन 100, और बी ने उसे 25% के लाभ पर सी को बेचा, तो 100 प्लस 25 अपॉन 100। सी का क्रय मूल्य 225, तो ये है ना सी का क्रय मूल्य, तो इसका मतलब हो गया 225 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे गुना 100 गुना 100 अपॉन ये वाला ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, 120 और गुना 125 बराबर ए का सीपी। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 25 से ये 5 बार में और ये 25 से 9 बार में, ये 9 3 से 3 बार में और ये 40, 5 दूना 10 और 20 दूना 40 और 2 से 50। इट मीन्स ए का सीपी बराबर कितना, 3 गुना 50, 150 रुपया निकल गया। तो ऐसे सवालों में या फिर पॉपुलेशन के सवाल में ये तरीका आप यूज़ करेंगे फाइनल इनिशियल वाला, तो चाहे जैसा भी सवाल है इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसमें भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको जैसे हम लोगों ने पिछले सवालों को सॉल्व किया था, परसेंटेज को रेशियो में बदल के, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। ठीक है, देखिए अब कह रहा है कि ए ने एक वस्तु 20% के लाभ पर बी को बेचा, तो ए ने 20% का लाभ कमाया। 20% का मतलब क्या, 1/5, मतलब ए ने
₹5 की वस्तु बी को ₹6 में बेच दिया, मतलब ए के लिए ₹5 और बी के लिए ₹6। ए ने बी को बेचा तो बी का क्रय मूल्य कितना हो गया? ₹6। फिर कह रहा बी ने उसे 25% के लाभ पर सी को बेचा, तो 25% का मतलब क्या, हम लोगों ने पढ़ा है परसेंटेज में 1/4। तो चूंकि प्रॉफिट, तो फिर क्या किया, बी ने ₹4 का सामान कितने में बेचा? ₹4 का सामान, ₹1 का प्रॉफिट कमाया तो कितने में बेचा? 5। अब देखिए, ए ने ₹5 में वस्तु खरीदा, बी को ₹6 में बेच दिया, मतलब बी ने ₹6 में खरीदा। फिर यहाँ बी ने ₹4 में खरीदा और ₹5 में बेच दिया। तो चूंकि दोनों बी है तो हम लोगों को दोनों को इक्वल करना होगा। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 4, 24, और इसमें 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। इसमें 6 से करेंगे तो 24, और इसमें 6 से करेंगे तो कितना हो गया? 30। मतलब अगर ए और सी को कंपेयर किया जाए तो ये रहा ए और सी का वैल्यू। मतलब अगर सी के लिए क्रय मूल्य ₹30 है तो ए के लिए क्रय मूल्य कितना होगा? ₹20। और अगर सी के लिए क्रय मूल्य 1 है तो ए के लिए 20/30। और अगर सी के लिए क्रय मूल्य कितना है? 225, तो ए के लिए क्रय मूल्य 20/30 और गुना 225। सॉल्व कर लीजिए, कैंसिल हो गया, ये 3 से 75 टाइम्स कितना हो गया? 150 रुपया। क्लियर है ना? तो ये तरीके आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये आपके दिमाग का कैलकुलेशन है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें खुद से निकल के आएंगी कि आप कैसे उसको शॉर्ट कर सकते हैं। हम चाहें तो उसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं, आप खुद से ट्राई कीजिए। एक और सवाल हम लोग इस पर देखेंगे, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि ए ने एक वस्तु 20% की हानि पर बी को बेचा, बी ने उसे 25% की हानि पर सी को बेचा, सी का क्रय मूल्य ₹900 है, तो ए का क्रय मूल्य या ए का सीपी क्या है? तो फिर हम लोग वही करेंगे, क्या करेंगे, फाइनल इनिशियल का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और नहीं तो जो हम लोगों ने चेंज किया था परसेंटेज को रेशियो में बदल के, वैसे आप कर सकते हैं। जैसे मर्जी आपको वैसे कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर हम निकालेंगे सी का CP इज इक्वल टू ए का CP इंटू 100, और चूंकि यहाँ हानि हो रही है तो क्या लेंगे, नेगेटिव, माइनस, तो 100 माइनस 25 अपॉन 100, और सॉरी 25 नहीं, 100 माइनस 20, और इंटू 100 माइनस 25 अपॉन 100। देन ए का CP बराबर, सी का CP दिया हुआ है, कितना है सी का CP? 900, तो 900 और गुना 100 और गुना 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 20 80 और 100 माइनस 25 75। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, सिर्फ कैलकुलेशन है। 25 से ये 3 बार में कटेगा, ये 25 से 4 बार में कटेगा, ये 20 से कटेगा, और ये 20 पंचे 100, और ये हो गया 3 तिहाई 9, 300। तो 300 गुना 5 कितना हो गया? 1500। मतलब ए का CP कितना? 1500। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। और यही चीज़ सेम फार्मूला फाइनल इनिशियल वाला अगर कहीं भी पॉपुलेशन का सवाल, आबादी का सवाल कहीं भी पूछता है, वहाँ आप इस्तेमाल करिए। परसेंटेज में पूछा जाता है आबादी का सवाल कि एक साल इतनी आबादी है, 20% बढ़ गई, अगले साल कितनी होगी, उसके बाद 20% बढ़ गई, अगले साल कितनी होगी, या 2 साल बाद की आबादी दी हुई होती है, 2 साल पहले की आबादी पूछी जाती है। क्लियर है? चलिए हम एक और टाइप देखते हैं प्रॉफिट लॉस में। अगले टाइप का सवाल कहता है कि एक व्यक्ति 1250 रुपये में 2 चेयर खरीदता है, एक को 5% की हानि पर तथा दूसरी को 20% के लाभ पर बेच देता है। कुल पर उसे न तो लाभ होता है और न हानि होता है, तो 20% के लाभ पर, प्रॉफिट पर विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस निकालें। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है सवाल कि एक आदमी 1250 में 2 चेयर खरीदा, उसमें से एक चेयर को 5% के लॉस पर बेच दिया, दूसरे चेयर को 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया, लेकिन फिर भी उसको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। इसका मतलब उसका जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो 1250 है, जो कुल विक्रय मूल्य है वो 1250 है। तब कह रहा है कि जो 20% के लाभ पर जो चेयर बेचा है
उसका सेलिंग प्राइस निकालिए। क्लियर है? अब देखिए, पहले तो आपको ये समझना है कि जहाँ पे ऐसे सवालों में जहाँ पे न प्रॉफिट हो रहा है न लॉस हो रहा है, वहाँ पे हम लोग एलिगेशन का मेथड यूज़ करेंगे, मिश्रण। ठीक है? एलिगेशन का मेथड यूज़ करने का मतलब क्या है कि एक 5% के लॉस पर बेचा है, दूसरे को 20% के प्रॉफिट पर बेचा है, तो जहाँ लॉस है वहाँ नेगेटिव ले लेंगे और जहाँ प्रॉफिट है वहाँ पॉजिटिव लेंगे। और दोनों के बीच में कुल मिलाकर क्या 0%, ना नुकसान हुआ ना फ़ायदा हुआ। इसका मतलब दोनों मिला के क्या हो गया 0% हो गया। तो ये मिश्रण का मेथड है। ये मिश्रण में हम लोग जब मिश्रण चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, तब और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ भी समझ में आ जाएगा। मतलब एक को 5% के नुकसान पे बेचा हानि पर, दूसरे को 20% के प्रॉफिट पर। तो कह रहा है कि उस पर उसको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो जो 20% के लाभ पर जो बेचा गया है उसका विक्रय मूल्य निकालिए या कॉस्ट प्राइस निकालिए, जो पूछा जाएगा उसका आंसर देना है। तो मिश्रण में क्या करते हैं कि दोनों लिखते हैं प्रॉफिट लॉस, बीच में कुछ नहीं है, मतलब 0% है। अगर इसमें होता कि 5% का प्रॉफिट हुआ तो यहाँ 5 लिखते, 5% का नुकसान हुआ तो यहाँ -5 लिखते। नियम ये है कि इन तीनों में ये जो बीच वाला है एक से बड़ा एक से छोटा होना चाहिए, मिश्रण में भी हम लोग समझेंगे। और क्या करेंगे, अब बड़े में से छोटे को घटाया, तो 0 में से -5 को घटाएंगे तो आएगा कितना 5। 0 माइनस -5 तो पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे 0 माइनस -5 तो हो गया 0 + 5 दैट इज 5। 20 में से 0 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो अब हो गया 5 से 1 बार में, 5 से 4 बार में, मतलब 1:4 का रेशियो है इनका। तो जो 20% के प्रॉफिट पर, 20% के प्रॉफिट पर सीपी पहले निकाल लीजिए। सीपी कितना 1 बटा टोटल मिला के 4 1 5 और गुना 100, तो कितना हो गया, सॉरी 1250, चूँकि 1250 पे निकालना है ना, 100 नहीं लेना है, तो कितना हो गया 250। क्लियर है ना? अब 20% के प्रॉफिट पर का जो सीपी है वो 250, इसका मतलब 5% के लॉस पर जो सीपी होगा कितना हो गया 1000, क्योंकि टोटल कॉस्ट प्राइस उसका 1250 है, तो 250 उसका 20% के प्रॉफिट पर सीपी होगा और 5% के लॉस पर सीपी होगा 1000। अब कह रहा है कि 20% के प्रॉफिट पर उसका सेलिंग प्राइस निकालिए, तो ये इसका सीपी है। तो अगर हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो क्या हो गया 250 का 20% निकालना होगा, तो 120/100, ये पहले से करते आ रहे हैं हम लोग। तो 25 गुना 12 कितना हो जाएगा 300। तो 20% के प्रॉफिट पर उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 300 रुपये होगा। ये सवाल पे डिपेंड करता है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि 20% के प्रॉफिट पर वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो 250 पे छोड़ देते, या फिर 5% के लॉस पर वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें तो 1000, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि 5% के लॉस पर वस्तु का सेलिंग प्राइस निकालें, तो इसका 5% निकाल के उसमें से माइनस कीजिए, उसका सेलिंग प्राइस निकलेगा। अब सपोज़ कीजिए अगर हमको चेक करना है तो चेक कर लेते हैं। 1000 का 5% कितना होगा 50, मतलब ये वस्तु अगर बेचता तो कितना होता 950 में बेचता, और ये कितने में बेचा 300 में, दोनों मिला के कितना हो गया सेलिंग प्राइस 1250, और दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना 1250। क्लियर है ना? उसको प्रॉफिट हुआ ना उसको लॉस हुआ, 1250 में खरीदा 1250 में बेच दिया। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखते हैं इसी पे। अगला सवाल कहता है कि एक व्यक्ति 1750 रुपये में 2 चेयर खरीदता है, एक को 10% की हानि पर तथा दूसरी को 15% के लाभ पर बेच देता है। कुल पर उसे न तो लाभ और न हानि होता है, तो 15% के लाभ पर प्रॉफिट पर वस्तु का विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस निकालिए। ठीक है, देखिए ये सवाल हमने पीछे डिस्कस किया, ये मैं सॉल्व नहीं करने वाला, मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करें। इसको सॉल्व करके कमेंट में मुझे इसका आंसर बताएं। नहीं सॉल्व होगा तो मैं फिर वापस इसको बताऊंगा, लेकिन आप इसे खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं एक अलग टाइप का, दूसरे टाइप का सवाल फिर हम लोग देखते हैं आगे। अगला सवाल है
कि एक दुकानदार कलम का विक्रय मूल्य पहले के विक्रय मूल्य से 3 गुना कर देता है यदि उसे पहले 5% का लाभ हुआ करता था तो अब उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। एक दुकानदार पेन का सेलिंग प्राइस पहले के सेलिंग प्राइस से 3 टाइम्स कर देता है यदि उसे पहले 5% का प्रॉफिट होता था तो अब उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। देखिए एक चीज़ कहने को सवाल ये लाभ हानि का है, दिख भी रहा है आपको, लेकिन बेसिकली इस सवाल में ऐसा कुछ है नहीं। इसको आपको सिर्फ समझना है इसके स्टेटमेंट के थ्रू। अगर आप स्टेटमेंट समझ गए तो सवाल बन गया, नहीं तो ये छोटा सा सवाल बहुत परेशान करता है। कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में और बहुत परेशान किया है इसने। सवाल का स्टेटमेंट को हम लोगों को समझना है पहले कि एक दुकानदार कलम का विक्रय मूल्य पहले के विक्रय मूल्य से 3 गुना कर देता है। अब सपोज़ कीजिए कि विक्रय मूल्य तो पता ही नहीं हम लोगों को, मानना पड़ेगा, या क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस माने या सेलिंग प्राइस मानना तो पड़ेगा, पता तो है नहीं। मैंने पहले भी कहा है परसेंटेज में और प्रॉफिट लॉस में कि अगर हमें कुछ मानना है तो हम 100 मानेंगे, क्योंकि इससे आसान हो जाता है। अगर कुछ और मानते हैं तो थोड़ा सा इक्वेशन का फॉर्म ले लेता है, वो दिक्कत पैदा करता है। तो हम क्या करेंगे, 100 मानेंगे। लेकिन मानेंगे क्या, क्योंकि स्टेटमेंट में कहता है यदि उसे पहले 5% का लाभ हुआ करता था। अगर 5% का लाभ हो रहा है तो CP मानेंगे, क्लियर कट है। तो क्या करेंगे हम लोग, CP मान लिया कि CP कितना 100 रुपीज़, क्योंकि मैंने पहले कहा मानना है तो आपको 100 मानना है, ठीक है। अब कह रहा है उसे 5% का लाभ हो रहा है, तो अगर CP 100 रुपये है और 5% का लाभ हो रहा है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 105 रुपया। लेकिन क्योंकि 100 का 5% कितना होगा, 5, तो 105। अब कह रहा है कि एक दुकानदार कलम का विक्रय मूल्य पहले के विक्रय मूल्य से 3 गुना कर देता है। यही मेन स्टेटमेंट है, पहले के विक्रय मूल्य से 3 गुना। तो हमारा पहले का विक्रय मूल्य है कितना, 105। इसको 3 गुना करने का मतलब 3 टाइम्स कर दीजिए, 105 गुना 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 315 रुपये। तो कह रहा है कि पहले के विक्रय मूल्य से 3 गुना कर देता है यदि उसे पहले 5% का लाभ होता था। अब सोचिए, इसने कहा कि सेलिंग प्राइस को उसने 3 टाइम्स कर दिया, कॉस्ट प्राइस में कोई चेंज नहीं किया गया है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं कह रहा है। इट मीन्स कि पहले जो कॉस्ट प्राइस था अभी भी कॉस्ट प्राइस कितना है, उतना ही है। कितना, 100। पहले कॉस्ट प्राइस 100 था, अभी भी कॉस्ट प्राइस 100 है, लेकिन सेलिंग प्राइस बदल गया। पहले सेलिंग प्राइस 105 रुपया था, अब सेलिंग प्राइस 315 रुपये हो गया। तो कह रहा है कि अब उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो अब लाभ कितना हो रहा है, 100 रुपये का सामान 315 रुपये में बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ, 215 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने पे, 100 रुपये पे। तो कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट निकालिए। भाई 100 रुपये पे 215 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीधा सीधा मतलब क्या है, 215% बढ़ गया ना, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या, प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। तो प्रॉफिट बाई CP इंटू 100 कैंसिल हो गया, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, 215% का, है ना। सिंपल सवाल, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन अगर यही आप स्टेटमेंट नहीं समझ पाते, स्टेटमेंट को नहीं आप पकड़ पाएंगे, तो यही सवाल दिक्कत होगा सॉल्व करने में, और हो सकता है कि एग्जामिनेशन के प्रेशर में ये सॉल्व ना हो। लेकिन हम लोग को पहला काम यही करना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसको समझना है। स्टेटमेंट समझ गए, सॉल्व। पूरे के पूरे अर्थमेटिक में यही है, स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया, सवाल सॉल्व। अगर स्टेटमेंट में आप फंस गए या रुक गए कहीं तो सवाल सॉल्व नहीं होना है, ठीक है। देखते हैं एक और सवाल यही वाला सेम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार कलम का विक्रय मूल्य पहले के विक्रय मूल्य से 2 गुना कर देता है यदि उसे पहले 15% का लाभ हुआ करता था, तो अब उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो हम लोगों ने पहले देखा, क्या देखा कि भाई सेलिंग प्राइस को 2 टाइम्स कर दिया, 2 गुना कर दिया। तो पहले CP मान लेंगे, कितना हो गया CP, 100 रुपीज़ मान लिया, CP 100 रुपीज़। अब कह रहा है उसको पहले 15% का लाभ होता है, तो अगर CP 100 रुपीज़ हो गया तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 115 रुपया। क्योंकि उसको 15% का लाभ हो रहा है तो 100 रुपया उसका क्रय मूल्य है, तो 15 रुपया उसका लाभ हो जाएगा, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, सेलिंग प्राइस 115 रुपया। अब कह रहा है उसके सेलिंग प्राइस को 2 गुना कर दिया, तो कर दीजिए 2 गुना, 115 गुना 2, तो कितना हो गया, 230 रुपया। मतलब पहले सेलिंग प्राइस 115 था, अब हो गया 230, 2 टाइम्स कर दिया।
लेकिन कॉस्ट प्राइस में कोई चेंज नहीं किया। इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस था वही कॉस्ट प्राइस रह गया। मतलब कॉस्ट प्राइस 100 रुपया और सेलिंग प्राइस 230 रुपया, तो लाभ हुआ ना। कितने का लाभ हुआ? 130 रुपये का लाभ हो गया, फ़ायदा हो गया 130 का। कितने पे? 100 रुपये पे। इसका मतलब उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? 130%। चाहें तो आप प्रॉफिट के फॉर्मूले पे निकाल लीजिए, प्रॉफिट बाई CP इंटू 100 करके। अदरवाइज़ अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है और 130 रुपये का लाभ हो रहा है, इसका मतलब उसको 130% का लाभ हो रहा है। क्लियर है? इसके लिए आपको फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा और प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके लिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 66 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 22 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताएं। इसका मतलब एक आदमी 66 प्रोडक्ट बेच रहा है और उसके बाद उसको 22 प्रोडक्ट्स के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट बताइए। अब देखिए, कह रहा है कि 66 वस्तु बेच रहा है, भाई 66 प्रोडक्ट बेच रहा है। यहाँ CP का कोई चर्चा नहीं है, कह रहा है कि 22 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। क्योंकि कंपैरिजन किससे किया गया? सेलिंग प्राइस से ही किया जा रहा है कि अगर 66 प्रोडक्ट बेचा जा रहा है तो 22 प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग CP नहीं मानेंगे बल्कि SP मानेंगे, सेलिंग प्राइस। तो सपोज कीजिए एक प्रोडक्ट का, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस अगर हम मान लें 1 रुपया, आप 100 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी मानेंगे आप तब भी आंसर निकलेगा। तो 66 वस्तु का, 66 प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई? 66 रुपया। अब कह रहा है कि 66 रुपया 66 वस्तु का हो गया सेलिंग प्राइस, लेकिन कह रहा है कि 66 वस्तु बेच रहे हैं तो 22 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। इसका मतलब लाभ कितना हो गया? एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 22 वस्तु का विक्रय मूल्य 22 रुपया। अगर एक प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है तो 22 प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 22 रुपीज़। अब सोचिए कि आपका सेलिंग प्राइस है 66 रुपया, लाभ है 22 रुपया, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 66 में से 22 घटा दीजिए, 44 रुपया। यही होगा ना? क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो मैंने पहले ही दिन बताया कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो भी आपको निकालना होगा तो किस पे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस पे, कि जितना आपका इन्वेस्टमेंट है उसी के रिस्पेक्ट में आपका प्रॉफिट लॉस होगा। तो अब कह रहा है कि इसका प्रॉफिट परसेंट निकालिए, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट, यही होता है ना, बाई CP इंटू 100। यही फॉर्मूला है ना कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो चूंकि यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ था, लाभ दिया हुआ था, तो माइनस कर लेंगे तो क्रय मूल्य निकल गया। सॉल्व कर दीजिए, 22 दूना 44, 2 से 50 बार में इसका प्रॉफिट कितना हो गया? 50%। आंसर कितना होगा? 50%। बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन वही चीज़ है, स्टेटमेंट अगर समझ जाएंगे तो बहुत सिंपल है, अगर स्टेटमेंट नहीं समझेंगे तो सवाल सिंपल नहीं है। एक और सवाल लाता हूँ मैं, यही वाला आपके लिए। अगला सवाल है कि 25 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताएं। 25 प्रोडक्ट बेचने पर एक व्यक्ति को 5 प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, तो उस प्रोडक्ट का प्रॉफिट परसेंट निकालें। तो ये आप खुद सॉल्व करिए और सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर नहीं होता है तो मैं फिर इसको आगे वाले क्लास में, आगे वाले वीडियो में आपको सॉल्व करके दूंगा, वैसे हो जाएगा। तो मैं आज इसको यहीं रोक रहा हूँ, लेकिन आप जाते जाते आपसे 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने प्रॉफिट लॉस स्टार्ट किया है अभी, इसके पहले भी मैंने कई सारे चैप्टर डाला हुआ है ऑलरेडी वीडियोज़, आप जाके उनको देखें मेरे चैनल पे। मैं पूरा का पूरा मैथ्स आपको इस SSC CGL और SSC CHSL के पहले पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस मैं आपको क्लियर करके दूंगा एग्ज़ाम के पहले। साथ में GS का भी पोर्शन क्लियर करूंगा और GS के लिए आपको बुक लिस्ट भी दूंगा। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे साथ बने रहिए एग्ज़ाम तक। इस बार मैं आपको एग्ज़ाम के पहले तक पूरा का पूरा सिलेबस पोर्शन क्लियर करके दूंगा आपकी तैयारी पुख्ता कराने के लिए। तब तक धन्यवाद।